यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोतत् यस्यापि वसनाञ्चलखेलनोतत् धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगेन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुबुभोदिशेऽपि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो कल हमने श्री पूज्य बाबा के सुंदर चरित्र में प्रवेश करा और प्रवेश करने के साथ ही उनकी कुछ वाणी का श्रवण करा और उनके कुछ चरित्र में, जिसमें मुख्यतः उनकी जो बाल क्रीड़ाएँ थीं, एक बालक के रूप में जो उनकी लीला थी, उसका हमने श्रवण करा। आगे हम चरित्र में और प्रवेश करेंगे, परंतु उससे पूर्व जो क्रम है, पहले श्री पूज्य बाबा की वाणी का श्रवण करेंगे और उसको हम यही चाहेंगे, आप केवल इसको सुन के मत रह जाइए। ये एक ऐसे महापुरुष की वाणी से निकले हुए शब्द हैं जिनके विषय में माँ आनंदी मैया कहती हैं कि मैंने श्री राधा बाबा के सरीके का कोई जो स्थिति में वो हैं उसमें आज तक कोई व्यक्ति नहीं आया। श्री राधा बाबा की जो स्थिति हो गई, भाई जी की कृपा से वो स्थिति आज तक किसी की नहीं हो पाई। बाबा भी कहते थे भैया हमको ये साधना का क्रम नहीं पता, हमको तो हेलीकॉप्टर से फेंका गया है रस समुद्र में, हम तो इसमें हिलोरे मार रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष की जो वाणी है, क्या कहते हैं बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला में कि आपका मन जहाँ है वहीं पर आप हैं। जैसे अगर आप इस चरित्र को श्रवण कर रहे हैं तो अगर आपका मन यहाँ पर है तो ही तो आप यहाँ पे हो। अगर मन ही नहीं है, इसको उठा के बस रख दिया है मोबाइल को एक जगह पे, वो चलता जा रहा है, तो फिर कैसे आपका मन यहाँ पे है? तो नहीं है। इस बात को गांठ बांध कर याद कर ले। यहाँ बैठे हुए आप यदि कलकत्ते की दुकान का चिंतन करेंगे, आप दिल्ली के मकान का चिंतन करेंगे, तो आप असल में कलकत्ते में ही हैं, बस शरीर यहाँ पे है, क्योंकि जहाँ पर मन होता है वहीं पर उस व्यक्ति की स्थिति होती है। कई लोग होते हैं अब सब छोड़ छाड़ के वृंदावन वास करने के लिए आ गए। अब वृंदावन वास बहुत उत्तम है, ब्रिज में शरीर छोड़ने के लिए हम कहते हैं भाग बढ़ो श्री वृंदावन पायो, क्योंकि अपने परिवार से मिलन, श्री श्यामा श्याम से मिलन होगा। बुरे से बुरे कर्म करने वाला भी एक बार यहाँ पे भोगेगा और उसके बाद श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। पर यहाँ आकर भी मन अगर हमारा अपने दिल्ली, अमृतसर, बम्बई, बेंगलुरु लगा पड़ा है तो क्या लाभ है? तो इसीलिए हमारे मन का असलियत में श्री वृंदावन से जुड़ना बहुत आवश्यक है। और हमारे जो सेवक जी महाराज हुए, श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र, आप देखते होंगे तो सेवक जी महाराज के चरित्र में आता है कि श्री हरिवंश महाप्रभु का धाम गमन हो गया, वो नित्य लीला में चले गए, तो यहाँ देखने को तो नहीं मिल पाए। उनकी इच्छा उनसे दीक्षा लेने की थी, तो क्या करा उन्होंने बस श्री हरिवंश नाम का स्मरण करा और जहाँ पर रहते थे वो गाड़ा ग्राम, वहाँ पर उन्होंने वृंदावन को प्रकट कर दिया। श्री राधा बाबा वृंदावन में कब आके रहे, कितना रहे, पता करिए, बहुत कम संख्या में अगर देखा जाए तो, परंतु गीता वाटिका गोरखपुर को श्री वृंदावन का ही स्वरूप बना दिया। तो वृंदावन केवल 84 कोस ब्रिज क्षेत्र इतना ही है, ये तो बहुत संकीर्ण मानसिकता हो जाएगी। हमारे ब्रिज का अर्थ होता है व्यापक, जो व्यापक होता है उसको ब्रिज कहते हैं, स्कंद पुराण में वर्णन है। तो जो व्यापक है, सर्वव्याप्त है, वही ब्रिज है। केवल यहाँ नहीं है, लंदन में भी है, अमेरिका में भी है, कलकत्ता में भी है, दिल्ली में भी है। जिसके हृदय में श्यामा श्याम का नाम है, श्री ब्रज वृंदावन धाम वहीं पर है। तो इसीलिए
बाबा आगे यही बात कह रहे हैं कि मन शरीर को छोड़कर अगर दिव्य वृंदावन धाम की लीला में लगा लिया जाए तो आप वृंदावन धाम में ही हैं। प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर गिर जाएगा और आप सदैव के लिए उस लीला में सम्मिलित हो जाएंगे। सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस अटूट सिद्धांत को मान लीजिए। क्या अटूट सिद्धांत है? कि भैया ये हमारा जो मन है वो कहाँ पर है। अगर मन लगा है दुकान में, अगर मन लगा है इधर उधर की बातों में, तो सत्य सत्य मानिएगा कोई लाभ नहीं है। अगर मन है कि वृंदावन बहुत प्रॉफिटेबल क्या कहते हैं वो आजकल रियल एस्टेट है, तो ये सब मूर्खता की बात है। सत्य बात ये है, श्री वृंदावन के पास तो वो है। यहाँ वही बात है, राजा के पास आए जहाँ मणियाँ मिल सकती थी, सोने मिल सकते थे, महल के महल मिल सकते थे, यहाँ पर आकर भी कंकड़ पत्थर बटोरने लग गए। तो वृंदावन धाम जहाँ पर श्री श्यामा श्याम युगल का प्रेम है, युगल द्वय विराजमान है, वहाँ पर हम लोग अगर अपने मन को श्यामा श्याम में नहीं लगा रहे, आपको कुछ नियम बतावें, प्रतिदिन इष्ट का दर्शन करें, श्री यमुना जी का आचमन करा जाए, अपने गुरु मंत्र की नाम मंत्र की माला करा जाए, सत्संग का श्रवण करा जाए, आप देखो कैसा वृंदावन सफल होता है। कोई वृंदावन वास में कमी नहीं आएगी। पर होता क्या है, हम जैसे दिल्ली में हैं, हम जैसे कलकत्ता में, वैसे ही हम यहाँ हैं। एक फ्लैट है गया या फिर हमने एक कोई ज़मीन ले ली और हो गया वृंदावन वास। नहीं हुआ, सत्य बात मानिए, नहीं हुआ। जब तक ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हुई, क्या आपको अपने ठाकुर जी चलते हुए दिख रहे हैं? स्वामी श्री हरदास जी के लिए बाकी बिहारी जी खेलते कूदते थे, आपको दिख रहे हैं? श्यामा श्याम लीला करते थे, युगल विहार करते थे, आपको दिख रहे हैं? राधा वल्लभ लाल श्री हरिवंश के लिए क्या कर रहे हैं? नित्य विहार कर रहे हैं। राधा रमन लाल जी गौचारण को जा रहे हैं, गौधूली वेला पे आ रहे हैं, क्या आपको दिख रहे हैं? नहीं हो रहा है। कुम्मन दास के लिए, सूरदास के लिए प्रत्यक्ष हुआ ये। तो जब उनके लिए हुआ है, हमारे लिए भी हो सकता है, परंतु हमारे मन की दशा ही विचित्र है। बाबा कहते हैं आपके मन की दशा तो मुझे ज्ञान नहीं है, यद्यपि वो अंतर्यामित्व से युक्त थे, पर कह रहे हैं पर मेरा तो विश्वास है जिस दिन आप यथार्थ चाहने लगेंगे कि मेरा ब्रज लीला में मन फंस जाए, उसी दिन उसी क्षण से अपने आप को, मन को रोकना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर कभी दिक्कत भी आएगी तो आपके मन में नई नई युक्तियाँ आने लग जाएंगी। अच्छा ऐसे फंस सकता है, अच्छा ये कर सकते हैं। आपका अगर मन कहीं भागेगा भी तो आपके मन में नई नई युक्तियाँ आ जाएंगी और आप ब्रज लीला में प्रवेश पा लेंगे। सत्य बात माने, अगर हम, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा तो मन ही नहीं लगता, तो बाबा कहते हैं वास्तविक बात यह है आप ब्रज लीला का प्रवेश चाहते ही नहीं। अगर आप ब्रज लीला का प्रवेश चाहते, ऐसा हो ही नहीं सकता आपका मन ना लगे। आपका मन लगने लग जाएगा। यहाँ घड़ी दिख रही है, बाबा कह रहे हैं कि यहाँ घड़ी दिख रही है, घर दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, पर श्री कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। इस घड़ी की जगह श्री कृष्ण हैं। जब तक आप घड़ी देखना बंद नहीं करेंगे तब तक श्री कृष्ण कैसे दिख सकते हैं? क्योंकि मन तो एक ही है और वो मन एक ही काम करेगा। अब चाहे घड़ी देख लो या चाहे श्री कृष्ण को देख लो, श्री कृष्ण को देखने पर घड़ी नहीं दिखेगी और घड़ी देखने पर श्री कृष्ण नहीं दिखेंगे। कहने का भाव क्या है? अगर पुत्र, पौत्र, संतान, पति, पत्नी, इन सब का संबंध देखोगे तो भैया श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाएगा। और अगर श्री कृष्ण उनमें दिखने लग जाएंगे तो ये सब संबंध गौण हो जाएंगे, मेरे प्रभु की सेवा हो जाएगी। बहुत सरल मार्ग है। हम लोग कहते हैं, बहुत से लोग हैं कि हाँ बाबा जी बन जाएं, संत बन जाएं, ये बन जाएं, वो बन जाएं। कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल ये सत्य मानिए, कोई आवश्यकता नहीं। श्री भाई जी महाराज के द्वारा, श्री कबीरदास जी महाराज के द्वारा, श्री हरिवंश महाप्रभु जी के द्वारा, कितने गोस्वामी परिकोगरों के द्वारा, वृंदावन में कितने बरसाने में ब्रजवासियों के द्वारा ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। घर बैठे ठाकुर जी मिलते हैं, घर बैठे ठाकुर जी मिलते हैं। पर क्या करना पड़ता है? ठाकुर जी को अपना मानना पड़ता है। आपको ठाकुर जी देखने पड़ेंगे, अपने घर वालों में देखना शुरू करिए। सबसे सरल है, सबसे आसान है, उसको करना शुरू कर दीजिए। अपने प्रियजन जितने हैं उनमें ठाकुर जी का दर्शन करने लगिए। धीरे धीरे देखिए कितने सात्विक भाव आ जाएंगे। कोई चक्कर की आवश्यकता ही नहीं है। जब तक आप इस लीला को छोड़कर उसकी उस दिव्य चिन्मय लीला को मन में नहीं ले जाएंगे, तब तक कोई दूसरा क्या करेगा? कोई दूसरा इसमें नहीं कर सकता। आपके मन में प्रेरणा होनी चाहिए। श्री घनश्याम ठाकुर जी का चरित्र आता है। घनश्याम ठाकुर जी क्या कर रहे हैं?
लीला करते हैं, स्वरूपाई करते हैं और मन में वैराग्य, उत्कट वैराग्य है। अब कौन सा गुरु ढूंढे, क्या करें, ये झमेले में नहीं पड़े। उन्होंने बस अपने मंत्र का जो माला था उसका आश्रय लिया और वैराग्यवान होकर बस श्यामा श्याम को पुकारा, तो गुरु स्वरूप में श्री बालकृष्ण दास जी महाराज मिल गए, जिनके द्वारा आज इस कलयुग में महाभाव की स्थिति प्रकट हुई, इकलौती महाभाव की स्थिति जिसके दर्शन आपको हो सकते हैं। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, श्री वेणु वाटिका कुंज वाले महाराज जी, राधा बाबा जैसे संत मिल गए, भाई जी जैसे संत मिल गए, काम बन गया उनका, कोई चिंता ही नहीं। तो इसीलिए ध्रुव चले, अरे पौराणिक कथाओं में आइए, जब ध्रुव चले हैं भगवान का भजन करने के लिए तो कौन सा गुरु और ये सब प्लान करके चले हैं, पर जब चलना प्रारंभ कर दिया तो अपने आप सब मिल गया है। तो देखिए, अब कोई व्यक्ति कह दे हमसे तो ऐसा हो ही नहीं पाता, हमसे तो इतना होता ही नहीं है, तो इसका साफ उत्तर कह रहे हैं बाबा, आपका मन अभी चाहता ही नहीं है इस लीला को छोड़ना, आपका मन इस जागतिक लीला संसार को छोड़ना ही नहीं चाहता है, उस परमार्थ को पाना ही नहीं चाहता। ये सब हवाई बातें हैं, देखा देखी आप बोल रहे हैं। आरंभ में देखो, अगर आप मन लगाओगे तो कठिनाई होगी, पर कई ऐसी युक्तियां हैं जिससे आप अपने मन को लगा सकते हो। जब तक मन उनमें लीन नहीं होगा तब तक केवल पढ़कर वह आनंद नहीं ले पाओगे। आपको मन को लीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बाबा कह रहे हैं, मैं एक उक्ति बताता हूँ, वह करने से आपका मन बड़े आनंद से लीन हो जाएगा। मान लीजिए आप हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र जप रहे हैं, या राधा नाम जप रहे हैं, या कृष्ण नाम जप रहे हैं, कुछ भी जप रहे हैं, इसको जपते समय प्रत्येक मंत्र के उच्चारण के साथ अगर एक बार आप ध्यान करें, किसका, श्री प्रिया जी का, प्रियतम का, श्री ठाकुर जी का, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, संध्या की वेला चल रही है, नेत्र तो बंद करते ही हैं जब नाम जप करते हैं, तो जब नाम को देखते हैं तो ये लीला भी देखें, और वहाँ पर आगे और विस्तार कर लीजिए कि यमुना जी का पुलिन है, कोई सड़क है, कोई मार्ग है और उस पर वृक्ष लगे हुए हैं, और प्रत्येक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी की कल्पना करिए, अथवा ठाकुर जी के चरणारविंद से लेकर मुख तक की कल्पना करिए। और ऐसा अगर आप हर माला पे करेंगे, आपने मान लीजिए 3 माला करी, 108 की मोटा मोटा 100 मान लीजिए, तो 300 बार आपको ठाकुर जी का दिव्य दर्शन मिलने का सौभाग्य मिला कि नहीं मिला? कल्पना में ही सही, पर मिला कि नहीं मिला? भगवान का नाम भी हो गया, भगवान का दर्शन भी हो गया, और जो मन इधर उधर भाग रहा था, मन को विजुअल्स चाहिए, तो वो विजुअल भी मिल गया, वो मन टिक भी गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहले 3 माला से आरंभ करे साधक, और जब धीरे धीरे बढ़ने लग जाए तो आगे बढ़ा सकता है। तो उसमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। मन बहुत सहज है। मन का काम क्या है? मन का काम है लगना। मन को आप जहाँ लगा देंगे वहाँ पे लग जाएगा। मन अगर आपने विषयों में लगा दिया है, संसार में लगा दिया है, आपने पार्टीज़ में जाने में लगा दिया है, तो मन वहाँ लगेगा। और इसी मन को अगर आपने भगवान में लगा दिया है तो मन वहाँ पर लग जाएगा। पर सही बात क्या है, इस मन को रोकना पड़ेगा। अब तक हमने देखो इस मन को कहाँ लगाया, इस मन को हमने दुनियादारी में लगाया, और अब हम क्या चाहते हैं, सीधे भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान आके सामने खड़े हो जाए। तो मन को पहले नियंत्रित तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए सर्वोत्तम उपाय बाबा बता रहे हैं, ठाकुर जी का ये कल्पित स्वरूप जो भावमय स्वरूप है उसको आप बार बार लेके आएँ, मंत्र जाप करें। बहुत ही साधकों को लाभ मिलता है, बहुत ही सुंदर नाम जप होता है, अच्छे सात्विक अनुभव आने लग जाते हैं। इसीलिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। एक और है, एक युक्ति ये है कि इस मन पे थोड़ा डंडा चलाया जाए। प्रारंभ में ये मन नहीं मानता है तो क्या करता है, आपके मन में बार बार कहेगा, जैसे आपको खाने का बहुत शौक है तो आपके मन में स्फुरना करेगा कि भैया आज तो गुलाब जामुन हो जाए, आज तो कचौड़ी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इस पर डंडा चलाइए, नहीं आज नहीं। या फिर एक युक्ति और लगाइए, इतनी माला करने के बाद खाऊंगा, ठीक है, हाँ तुझे गुलाब जामुन खाना है, मैं बहुत बढ़िया गुलाब जामुन ला के दूंगा, पर इतना नाम जप कर लो। नाम जप का बड़ा अच्छा मोटा ताज़ा टारगेट बना लीजिए, उद्देश्य बना लीजिए। आपने मान लीजिए माना कि मैं अगर 11 माला करूंगा तब तुझे गुलाब जामुन दूंगा, और ऐसे करने लग गए तो धीरे धीरे ये मन अपने आप ठाकुर जी के नाम में, मालाओं में लग जाएगा। पर हमारे संग क्या चक्कर है, हम सुनते तो बहुत हैं पर हम करते कुछ नहीं हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा।
बाबा के चरित्र में देखो, एक बार उन्होंने सुना, क्या सुना, कथावाचक आए थे और कथावाचक कह के चले गए, साधर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। तो शिव जी को शीश चढ़ाया रावण ने और एक एक के कोटिन पाए, तो वो उसमें लग गए। यद्यपि वो उचित नहीं था, रक्त बाबा चढ़ाने लग गए थे शिव जी पे, बाद में चिता भस्म लेकर आ गए, ये उचित नहीं था। परंतु बात क्या है, इससे पता चलता है कि उस बालक के हृदय में सहज रुचि है भगवान को प्राप्त करने की। तो जब तक ये नहीं बनेगी, ये सब आपको सत्य बात, ये झूठी बात है, झूठी बात है कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये सब हम अपने आप से झूठ कह रहे हैं, संत महापुरुषों से झूठ कह रहे हैं। अगर सत्य बात यह है हमें भगवान चाहिए, आज की तिथि में भगवान भले ही हमें कोई ऐश्वर्य रोक दें, हमारे पास में धन दौलत रोक दें कि हमारा उससे नुकसान होगा, हमारा कोई बड़ा काम रोक दें, पर इस काम में संत कहते हैं कभी रोक टोक नहीं होती। आप भगवान के सामने जाएं, श्री कृष्ण के सामने, किशोरी जी के सामने जाएं, आप शिव शंकर भगवान के सामने जाएं और बस इतना कहें, प्रभु आपका नाम जब चलता रहे, हे प्रभु आपका नाम स्मरण चलता रहे। भगवान अन्य किसी मांग को पूरा करने में सोचेंगे, विचारेंगे, पर इस मांग को पूरा करने में कोई विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है। अगर आपने ये मानना शुरू कर दिया कि भगवान हमारा, आप नाम जप और बढ़ाएं, आपके नाम से प्रेम हो जाए, ठाकुर जी इतनी कृपा करेंगे उसकी कोई सीमा नहीं है। आपके जीवन में सामाजिक लाभ, जितने भी इस विश्व में बैठे हुए सब लोग हैं, आप सबको निकाल के देख लीजिए, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, चाहे लंदन में रह रहा हो, किसी ना किसी संत की कृपा होगी। स्टीव जॉब्स भी था तो नीम करोरी बाबा के सानिध्य में था। तो इसीलिए इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो भी है, जिसके पास सामाजिक गौरव है, जिसके पास आर्थिक गौरव है, जिसके पास आर्थिक सामर्थ्य है, जिसके पास सामाजिक सामर्थ्य है, प्रतिष्ठा है, वो बिना संत कृपा के नहीं हो सकती। वो हो जाएगी तो टिक नहीं सकती, टिकने के लिए संत कृपा चाहिए। ये कितनी सुंदर बात है। आज हम कितने बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं, परंतु सब संत महापुरुषों का आश्रय लेते हैं, तो हमें भी लेना चाहिए। वो लाभ देता है, वास्तविकता में लाभ देता है, काम आता है। हमें लगता है ये सब तो बाबा ऐसे ही बना रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों होते हैं जो मूर्ख बनाते हैं, पर हर व्यक्ति नहीं होता ना। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि असल की ही नकल होती है, असल है तभी तो नकल आएगी। तो इसीलिए असली महापुरुष भी विराजमान है, पर हम लोगों के संग एक चक्कर है, हम चकाचौंध में चले जाते हैं। ये हैं, अब इनके पास में मीडिया है, लैम्पलाइट है, कैमरा है, वहाँ चले जाते हैं। पर वास्तविक संत कहाँ मिलते हैं? एकांत में मिलते हैं। जहाँ एकांत होता है वहाँ वो संत रमण करते हैं। और जब संत का दर्शन करोगे ना, सच्ची आप बात ये है कि आपका मन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। कोई आपने मन को ऐसी दवा नहीं दी, कोई उसके मन का नहीं करा, पर मात्र संत के दर्शन करने के, सच्चे संत के दर्शन करने से आपका मन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। सच्चे संत महापुरुष की वाणी को पढ़ने से, सुनने से अपने आप प्रसन्न हो जाओगे। किसी और अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका मन बाद में दुखी होगा कि मैं क्यों हट रहा हूँ। ये बहुत सुंदर स्थिति है और ये पहचान भी है। आपके मन में आवे कौन संत महापुरुष हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो ऐसा सत्पुरुष जिसके पास जाके आपका ये जो मन है जो कुलबुलाता रहता है वो शांत हो जाए, स्थिर हो जाए। राधा बाबा आगे वर्णन करते हैं इस पुस्तक में कि जैसे हम सोचते हैं कि इस मन को बढ़िया रबड़ी खिला दो, बढ़िया पूड़ी खिला दो, इस मन का करा कर दो तो काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उस चीज़ को खा के नहीं मिलता है। इसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो कुछ देर के लिए स्थिर हो जाता है, ये डोलना बंद कर देता है। उससे हमें लगता है कि इसको आनंद सुख मिल रहा है। अगर इसका डुलाना बंद करके भगवान के चरणों में, श्री कृष्ण चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो सदा सदा के लिए इसका डोलना बंद हो जाएगा। इसीलिए भगवान के चरणों में रहकर, भगवान संतों के चरणों में रहकर भजन करते हुए, मन को नियंत्रित करते हुए प्रभु को यदि पुकार लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सच्ची चाह है तो राह भी है। आगे श्री बाबा के अत्यंत पवित्र चरित्र में हमने कल श्रवण करा था कि कैसे श्री बाबा अत्यंत सात्विक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। माता अधिकारिणी देवी, पिता श्री महिपाल मिश्र जी अत्यंत आनंद से, लाड से रहते। पिताश्री बड़े ही संस्कृत के विद्वान थे और बड़े ही श्रेष्ठ ब्राह्मण।
बहुत सुंदर पुरोहित का कार्य करते हैं। पुरोहित मतलब जिनको आप पंडित जी प्रायः कह देते हैं, तो वो पंडिताई का कार्य करा करते। और माता जी गीत गोविंद इनको पढ़ती, और कभी रुक्मणी मंगल पढ़ती, कभी जानकी मंगल पढ़ती। ऐसे सुंदर परिवार में बाबा का प्राकट्य हुआ, तो जन्म से ही धीरे धीरे संस्कार बन गए। अब जो बच्चा देखता है वही सीखता है। उस बच्चे ने देखा मोबाइल चलाना माता पिता को, तो वो मोबाइल मांगने लग गया। उस बच्चे ने देखा पिताजी खेलने जाते हैं, तो वो बच्चा खेलने लग गया। उस बच्चे ने देखा पिताजी तो बहुत पढ़ते हैं, माता जी तो बहुत पढ़ती हैं, तो वो भले उसको पढ़ना नहीं आएगा, किताब ऐसे लेके सामने बैठ जाएगा। अगर उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो भी वो देखने हरकतें करने लगेगा। ऐसे ही बाबा के घर में पूजा पाठ बहुत होता था, राज पुरोहित कुल था, तो धर्म की मर्यादा का तो बड़ा भाव था। तो इसीलिए उनको देख देख कर, माता जी को देख देख कर बाबा ने एक कोई टूटी हुई आरती थी उसकी पूजा चालू कर दी, शिव जी पे अर्चन चालू करा, ऐसे करने लग गए। अब बाबा का जो विश्वास था भोले बाबा पे बहुत बन गया, क्योंकि भोले बाबा की कृपा से उनके मन में आया ठाकुर जी से जो प्रार्थना अगर करी जाए वो सत्य हो जाती है। उनके जीवन में एक छोटा सा दृष्टांत आया। एक बार उनको रबड़ चाहिए थी, पेंसिल चाहिए थी। अब रबड़ पेंसिल चाहिए, उन्होंने किसी से कहा नहीं, और एक संत आए थे, उनसे कह गए थे कि प्रार्थना में बहुत बल होता है, तुम प्रार्थना करो, भगवान को पुकारो, भगवान का नाम जप करो, कोई सामर्थ्य ऐसा नहीं है जो तुम्हें प्राप्त ना हो सके। उन्हें विश्वास हो गया उस चीज़ पे, और इसके बाद में उन्होंने अपना मन में वो बात रखी, किसी को बताया नहीं, माता को बताया नहीं, अपने आप माता बोल पड़ी, अरे चक्रधर जाओ जाओ, नेक रबड़ लेके आ जाओ, लाला जाओ रबड़ लेके आ जाओ। तो उस घटना से बाबा का बहुत विश्वास बन गया था। एक छोटी सी घटना होती है, पर एक जो सरल बाल हृदय है, निर्मल मन है, उसके ऊपर बहुत बड़ा अपना स्वरूप छोड़ जाती है। और आगे अब बाबा की शिवजी में तो बहुत दृढ़ता हो गई। पहले ये रक्त और चिता भस्म चढ़ा देते थे, पर अब नहीं चढ़ाते हैं। अब केवल पुष्पों को ले आएँ, सुंदर सुंदर पुष्पों से भोले बाबा का श्रृंगार करें, पवित्र जल से उनका अभिषेक करते हैं। अब धीरे धीरे बाबा की आयु बढ़ी, तो श्री राधा बाबा को, चक्रधर बाबा को पाठशाला में एडमिशन करा दिया गया। तो पहले सी कक्षा में उनको भर्ती कराया गया। आज के समय जैसे नर्सरी, प्री स्कूल ये सब होता है, ऐसे वहाँ पे भी पहले ABC कक्षा होती थी। इन 3 कक्षाओं में पढ़ना परम आवश्यक होता था। अब पूज्य श्री राधा बाबा को इतने मेधावी थे कि सभी विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त होते, परंतु अंक गणित में ये बेचारे सदा असफल रहते। अब अध्यापक गण जो थे, इन्हें विषयों में अति मेधावी समझकर अंक गणित में नंबर नहीं होने पे भी आगे बढ़ा देते। अब सन 1920 की बात है। पूज्य श्री राधा बाबा मात्र 7 वर्ष की आयु के थे। उन दिनों स्कूल में प्रतियोगिताएं होती थी, सफल शिक्षार्थी को पुरस्कार में मेडल दिया जाता। अब पूज्य राधा बाबा का मन चमकते हुए तमगे को मेडल देखकर बड़ा प्रलुब्ध हुआ। उनके मन में आया कि ये मेडल हमको भी मिल जाए। बच्चों में होता ही है, बच्चों के अंदर एक सहज स्वभाव है, अगर दूसरे को मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। अब वहाँ तो कंपटीशन था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि हर किसी को मिल जाए। भाई इच्छा करने से ये मेडल तो नहीं मिलते हैं। वहाँ तो ऊंची कूद होती, वो जो हाई जंप कहते हैं, लंबी कूद होती, लॉन्ग रेस होती, और दौड़ होती, रेस आदि होती। सभी प्रतियोगिताओं में यद्यपि पूज्य श्री राधा बाबा ने अपना नाम तो लिखवाया था, परंतु स्कूल के लंबे तगड़े विद्यार्थी सभी प्रतियोगिताओं में सफल हो गए। और बाबा का जो कद था, कद काठी बाबा की थोड़ी छोटी थी, हाइट इतनी बड़ी नहीं थी, तो उनके सम्मुख वो बेचारे स्पर्धा में टिक ही ना पाए। अब असहाय और पूर्ण असफल होने के बाद इन्होंने भगवान शंकर का आश्रय लिया। देखो महापुरुषों के जीवन में देखोगे आप, बार बार छोटी सी अवस्था, 7 वर्ष की आयु है, पर फिर भी भगवान शंकर पर विश्वास, शिव जी पर विश्वास, भगवान का आश्रय लेना, ये कितनी बड़ी बात है। अब छोटा बच्चा होगा, आज के ज़माने में क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा माता पिता से जाके कहेगा, जाके लड़ जाएगा। परंतु बाबा ने भगवान का आश्रय लिया, और देखो बच्चों को बहुत सरल भगवान की प्राप्ति होती है। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त करा है। क्यों? क्योंकि उस मन में कोई विकार नहीं होता। हमारे जो पूर्व जन्म के, हमने जो कई 100 जन्म लिए हैं, उसके संस्कार अभी तक उसके ऊपर उभरे नहीं होते।
उनका प्रभाव नहीं आता है, वो निर्मल अवस्था में होता है। उस शरीर उस मन के द्वारा किसी प्रकार का अपराध नहीं करा गया, दुनियादारी की चालाकी उसको नहीं आती, उसको ये समझ नहीं होती, इसीलिए सहज भगवत कृपा हो जाती। दो लोगों को भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति वो जो बहुत भोला भाला है, बहुत सीधा साधा है, उसको भगवान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, या वो जो धर्म धुरंधर है, जो बहुत बड़ा ज्ञानी है, जिसने विरक्तपूर्ण जीवन जिया है, वैराग्यपूर्ण जीवन जिया है, ज्ञान के उत्कर्ष पर, भक्ति के उत्कर्ष पर है, उसको भगवान की प्राप्ति होती है। या तो बहुत सरल चाहिए या फिर विद्वान, तो फिर परम विद्वान, बीच वाला नहीं चल पाता। तो इसीलिए हम जैसों के लिए तो यही है, परम सरल हो जाओ। महाराज श्री कहते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे सिंगनी के बालक बन के रहोगे तो वो तुम्हें दूध भी पिलाएगी, लालन पालन भी करेगी, पर उसको पकड़ने का अगर प्रयास करोगे तो वही सिंगनी तुमको खा जाएगी, मार डालेगी। ऐसे ही भैया भगवान हैं ये कोई हंसी खेल मजाक नहीं है। अगर इनके पास बालक बन के आओगे, भगवती माँ दुर्गा के पास बालक बन के जाओ, श्री कृष्ण के पास बालक बन के जाओ, हे प्रभु हम तो आपके ही लाल हैं, आपके ही बालक हैं, वो सब कुछ प्रदान करेंगे, वो भोलेनाथ सब कुछ देंगे। और उनके पिताजी बनने का प्रयास करोगे तो ऐसा कोई ठौर नहीं है जहां पर जाके शांति मिल पाए। दुर्वा खाने वाले दुर्वासा ऋषि थे, भक्त अम्बरीश सीधे साधे थे, उनके ऊपर कृत्या छोड़ दी तो सुदर्शन चक्र आ गया, कोई स्थान नहीं मिला उनको जहां पर जाके आराम कर लें। इसीलिए सरल होकर भगवान का भजन करना यही सबसे उत्तम उपासना है। अब भैया उन्होंने भगवान शिव जी से विनती करी, उनका आश्रय लिया, माथा टेककर कातर स्वर में उनके सम्मुख पुरस्कार मेडल दिलाने की प्रार्थना कर दी। अब उनका सहज विश्वास था कि भगवान अवश्य विनती सुनते हैं। विनती करते करते उनका जो मन में एक अंतर्ध्वनि उठी, मतलब उनके मन में एक भाव उठा। अब प्रारंभ में ऐसा तो है नहीं शिवलिंग से भगवान प्रकट ही हो जाएंगे और बोलने ही लग जाएंगे, तो क्या होगा, मन के अंदर स्फूर्णा होगी। तो मन में क्या स्फूर्णा हुई, तुम गीत सुनाओ, तुम गीत सुनाओ। अब बस पूज्य बाबा ने अपनी भाभी से 2-3 गीत सीख लिए। उस समय स्त्रियों की, माताओं की पत्रिका आती थी तो उसमें गीत लिखे रहते थे, तो उनके जो लिरिक्स हैं, जो लेखन है, उसको सीख लिया, उसको पढ़ लिया और इन गीतों को प्रतियोगिता में सुनाने के लिए तैयार कर लिया। अब जब गए बाबा असेंबली हॉल में तो वहाँ पर सबसे पीछे खड़े थे प्रधानाचार्य। बाबा वर्णन करते हैं प्रधानाचार्य तो बहुत आगे थे और वहाँ पर सभा आदि चल रही थी और सभा के बीच में मैंने बहुत धीमे से कहा, उन्होंने कहा कोई कुछ करना चाहता है तो करे, तो बाबा कहते हैं मैंने बहुत धीमे स्वर में कहा कि मैं गीत सुनाना चाहता हूँ। ये असंभव था कि वो सुन लें, क्योंकि मुझे भी झिझक थी, मुझे भी हिचक थी, परंतु क्या भगवान की दया हुई कि उनके कानों में वो बात पहुंच गई। और फिर तो भैया उन्होंने मुझको बुलाया। अब पूज्य बाबा जो थे, कद तो छोटा था तो इनको सामने सब देख सकें, इन्होंने कहा मैं 2 गीत सुनाऊंगा, तो एक टेबल पर खड़ा कर दिया गया और उनके साथ कोई साथ में बाजा बजाने वाला गायक भी नहीं था, केवल मतलब उनको गाना ही था, कोई तबला, कोई हारमोनियम, ये सब नहीं था। परंतु इस समय श्री पूज्य राधा बाबा नहीं, उस प्रतियोगिता में तो भगवान शिवशंकर अपनी कृपा कर रहे थे। देखो, जब माता के सामने पुत्र पर कोई संकट आ जाता है तो कितना क्यों ना हो, माता लड़ जाएगी, भिड़ जाएगी, सब कर लेगी, पर अपने पुत्र को बचा के लाएगी। हमारे जीवन का अपना अनुभव है। एक बार वृंदावन में ही घेर लियो बंदरन ने चारों तरफ से, और मैया ही थी, आ गई दौड़ के और पता नहीं कहाँ से बुलाया। वैसे इतना उनको भी भय लगता है, पर वो लठ लेके सामने खड़ी हो गई, सारे बंदर भगा के, और फिर उसके बाद में ले गई। तो माता का इतना प्रेम होता है, और ऐसी कई करोड़ों माताओं का प्रेम जिनमें विराजमान है। ऐसे भगवान, ऐसे परम प्रेम करने वाले श्री ठाकुर जी, श्री शिवशंकर बाबा, भोले बाबा, उन्होंने अपने भक्त पर कृपा करी। दादा बाबा ने कोई गायन सीखा नहीं था, गाना नहीं आता था उनको, पहली बार जीवन में गा रहे थे, तो कैसे इतना अच्छा गा सकते थे। पर भोले बाबा की कृपा हुई और जब गाना शुरू करा तो सारा वातावरण श्री पूज्य राधा बाबा की कोकिल कंठ की अति सरल सुरीली ध्वनि सुनकर मुखरित हो उठा। गीत सुनते समय प्रधानाचार्य जी ही नहीं,
सारे अध्यापक एवं भरे हृदय से सारे विद्यार्थी देख रहे थे, स्तब्ध रह गए। श्री प्रधानाचार्य का हृदय तो इतना भर गया था कि उन्होंने तत्काल पारितोषिक कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले ही, मतलब जो मेडल सेरेमनी होनी थी और लोगों को भी नंबर था, संगीत में सबसे पहला पुरस्कार इनको प्रदान कर दिया। श्री बाबा गा रहे थे, सुध लीजो प्रभु क्यों बिसारा हमें। जब श्री बाबा ने ऐसे स्वर गाए तो फिर सब मंत्रमुग्ध हो गए। और उसके बाद श्री पूज्य बाबा की कमीज के ऊपर वो जो मेडल है उसको टांग दिया गया। उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। यह पुरस्कार जब पूज्य गुरुदेव ने, श्री राधा बाबा ने प्राप्त करा, अपनी माँ को दिखाया तो उनकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। इन सब घटनाओं ने पूज्य बाबा के अंदर ये विश्वास बना दिया कि भगवान से करी गई सच्ची प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। भगवान के सामने करी गई छोटी से छोटी मांग भी भगवान पूरी करते हैं। श्री भाई जी के स्वर हैं, श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी है। वो कहते हैं, अगर भगवान के सामने सच्चे हृदय से हम प्रार्थना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान स्वीकार ना करें। अगर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे हित की है, उसमें हमारा मंगल होने वाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान अस्वीकार करते हैं। हर हाल में भगवान पूरी करते हैं। ऐसे कृपालु भगवान हैं। अब इसके बाद तो जो वहाँ के हेडमास्टर साहब थे वो बड़े प्रभावित हुए। एक दिन बाबा से कहा कि तुम मेरे साथ आओ, छुट्टी का समय था, और अपने साथ में ले गए। एक उनका संकीर्तन मंडल था, तो वहाँ सब लोग गाते थे, पर उन बेचारों को गाने की बजाने की समझ नहीं थी। अब जैसे गांव में माताएं ढोलक ढपली बजाती हैं, वो एक ही ताल एक ही लय चलती है, उसमें सारे गाने हो जाते हैं, परंतु भाव प्रधान होता है ना, तो ऐसे ही वहाँ पे भाव से गाते थे। पर उनको लगा कि अगर ये गाए तो कितना अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि चक्रधर तुम भी थोड़ा सा गाओ। और बाबा ने जब गाना शुरू करा तो महादेव जी की कृपा एक बार हो गई, दूसरी बार नहीं होगी क्या। बहुत सुंदर भगवान के नाम का संकीर्तन हुआ। भगवान के नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे भगवान के सुंदर सुंदर संकीर्तनों को गाया उन्होंने। तब तो बाबा का नियम बन गया, स्कूल से जाना है और फिर उनके यहाँ संकीर्तन करना है, जब तक छोटी आयु में रहे। और ऐसे ही वो रबड़ वाली घटना भी आ गई। उन्होंने नहीं बताया था, उनको रबड़ की प्राप्ति हुई। एक बार बाबा के मन में आया, एक विशेष प्रकार की मिठाई खाने की इच्छा हुई। उन्होंने मनी मन सोच लिया कि अगर भगवान कृपा करेंगे तो मैं मिठाई खाऊंगा, पर ये किसी को बताया नहीं, कुछ कहा नहीं। भगवान से मनी मन प्रार्थना करी और उनका मित्र कमरे में वही मिठाई लेके आ गया। तो उनका विश्वास और बन गया कि भगवान जो है इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि मेरी हर इच्छा को पूरा कर देते हैं, हर मन को पूरा कर देते हैं। एक बार की बात है, श्री बाबा के सामने हमने बताया था आपको कि बाबा हर विषय में बहुत विद्वान थे, पर अंक गणित जो थी उनको नहीं आती थी। अब कारण क्या है? बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो यही हो सकता है मास्टर साहब अच्छे से ना पढ़ाते हों, एक ये हो सकता है उनकी सहज रुचि ना हो, तो अंक गणित में उनका इतना अच्छा नहीं था। और उस समय छात्रवृत्ति होने वाली, छात्रवृत्ति आप समझते हैं, स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे गए और उसमें ये था कि अंक गणित में पास होना भी अत्यंत अनिवार्य था। अब बाबा को बड़ी चिंता हुई, स्कॉलरशिप के लिए तो फॉर्म भर दिया, परंतु अब कैसे मैं अंक गणित में पास होऊंगा, मुझे तो कुछ आता है नहीं, और एक दिन में कितना ही सीख जाऊंगा, मेरी रुचि भी इतनी नहीं थी। तब श्री बाबा ने क्या करा, बाबा ने भगवान शिव से प्रार्थना करी और उनके मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि हे चक्रधर, आप अपने बड़े भाई से कोई 12 प्रश्न तैयार करा लें। अब इनके बड़े भाई जो थे बहुत तेजस्वी थे, संस्कृत आदि के बड़े प्रकांड विद्वान थे, तो उनके पास गए, उनसे 12 प्रश्न कोई भी अपनी गणित की पुस्तक से उनसे कहा आप निकाल दीजिए। तो उन्होंने बड़ा मेहनत कर भगवान की प्रेरणा के अनुसार पिछले जितने भी वर्ष हुए, कई वर्षों के, 5-10 वर्षों के पेपरों को इकट्ठा करा, उसमें जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे थे, आ रहे थे, ऐसे 12 प्रश्नों को निकाल कर उनको प्रदान करा, उनको हल करना सिखा दिया। अब श्री पूज्य राधा बाबा ने उन सबको सीख लिया और जब गए परीक्षा देने के लिए तो उसी प्रकार के अथवा बिल्कुल वही प्रश्न उनके सामने आ गए। अब तो उनके सभी विषयों में सर्वोत्तम अंक आ गए और इसी के साथ में भैया उनकी जो छात्रवृत्ति थी उसकी प्राप्ति हो गई। तो ऐसा सुंदर बाबा पर कृपा थी। इससे देखो सीखने का विषय है, महापुरुषों का चरित्र जो है हमको सिखाता है
क्या सिखाता है? इन छोटी छोटी घटनाओं से भी भगवान का विश्वास हो जाता है। जो निर्मल हृदय, सहज हृदय है, उसके अंदर इन छोटी छोटी घटनाओं से भी भगवान के प्रति श्रद्धा आ जाती है, भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है। हम लोगों के सोचो जीवन में, जिनका घर नहीं था, भगवान की कृपा से घर बन गया, बंगला आ गया, गाड़ी आ गया, फिर पैर में चोट लग जाती है, मंदिर में कहीं धक्का मुक्का लग गया है, भगवान तो ऐसे ही हैं, हम कहना शुरू कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं, ये अपराध है, ये कृतज्ञता है, कृतज्ञता नहीं है। जिस परमात्मा ने ये जीवन दिया, ये हाथ दिए, ये पैर दिए हैं, क्या कमी दी? एक चलता फिरता दिमाग दिया है, क्या कमी दी है? कोई कमी नहीं दी है। भगवान का आभार मानते हुए, इसको कहते भी है, साइकोलॉजी में भी इसका एक स्वरूप है जिसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड देना। आप प्रतिदिन इसका नियम बनावें। श्री बाबा के आगे आप पत्र भी सुनेंगे तो बाबा क्या करते थे, अपने पुस्तक में या अपनी किसी किताब में पत्र लिखा करते थे और उन पत्रों को भेजते थे। किसको? भगवान को भेजते थे। ऐसे ही आप प्रतिदिन रात्रि का एक नियम बनाओ। क्या नियम बनाओ? रात्रि को जब सोने जाओ, एक कॉपी अपने पास रखो, एक डायरी अपने पास रखो और उस डायरी में जो भी आपके मन में आज अच्छा हुआ, भगवान की जो जो कृपा हुई, उस सबको नोट करिए। आप देखो कितना आनंद आता है, कितनी प्रसन्नता आती है। सत्य बात तो यही, हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, दूसरी क्या चीज़ चाहिए? तो इसीलिए इन सब कार्यों को हम प्रारंभ करें। श्री ठाकुर जी आप सबके जीवन में मंगल करें। आज श्री बाबा के चरित्र को यहीं विश्राम करते हैं और पुनश्चः आगे आपसे मिलेंगे श्री बाबा के अनंत चरित्र के साथ में, उनकी शिक्षाओं के साथ में। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा माधव सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।